हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के बारे में। ये जो वेक्टर स्पेस है वो स्पेशली लीनियर अलजेब्रा का एक पार्ट है। तो लीनियर अलजेब्रा से ये वेक्टर स्पेस लिया गया है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसकी जो डेफिनेशन है वेक्टर स्पेस की वो क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका वेक्टर स्पेस जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और जो भी आप इसके आगे पढ़ने वाले होंगे, जो वेक्टर स्पेस में जो भी आपके टॉपिक्स होंगे उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग देखते हैं कि वेक्टर स्पेस है क्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन जानने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहूँगा ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, क्लियर हो जाए। जैसे फ्रेंड्स, अगर दो तरह के यहाँ पे कंपोजिशन इस्तेमाल में आएंगे, जैसे दो तरह के बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे यूज में आते हैं। तो दो तरह के बाइनरी ऑपरेशन जो हैं उनको हम कहेंगे क्या, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे कोई एक हमने सेट ले लिया ए, अगर कोई सेट ए ले लिया और अगर इसमें कुछ एलिमेंट ले लेते हैं ए बी ऐसे करके, कुछ सी ले लेते हैं और भी बहुत सारे एलिमेंट हों इस सेट में। तो अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ का कोई भी दो एलिमेंट ले लिया, ए बी अगर हमने ए का ले लिया, ए बी बिलोंग्स टू ए, और इन दोनों एलिमेंट के साथ अगर हम एक बाइनरी ऑपरेशन यूज करें, जैसे हम इन दोनों के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार यूज कर ले रहे हैं, ए स्टार बी, और ये पता चले कि जब इन दोनों एलिमेंट ए बी के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन यूज में आ रहा है यानी स्टार, और ये जो पूरा रिजल्ट है वो ए में चला जाए, मतलब ए और बी के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल में आ रहा है ए स्टार बी, तो वो रिजल्ट यहाँ पे आ जाए और ये जो वैल्यू आए ना वो यूनिक आए। ऐसा ना हो कि ये कोई दो वैल्यू दे रहा हो, ए स्टार बी की जो वैल्यू है वो एक सिंगल वैल्यू आए। जैसे जनरली मैं कह दूँ कि अगर 2 + 3 है, 2 है 3 है, ये दो एलिमेंट हैं और इनके साथ ये बाइनरी ऑपरेशन आ रहा है तो एक सिंगल एलिमेंट आता है 5, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा यहाँ पे। तो यही बात है कि अगर यहाँ पे इनके साथ ए और बी के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन आता है और ये अगर यूनिक आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये स्टार है, इस स्टार को हम लोग कहेंगे इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन तो मतलब कोई सेट हो, उस सेट में किसी भी दो एलिमेंट के साथ अगर हम ऐसा बाइनरी ऑपरेशन यूज करें जिसके बाद हम क्या करें, जब पूरे रिजल्ट को देखें, जैसे ए और बी है तो ए स्टार बी जो है वो अगर ए ही में आ जा रहा है, ऐसा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए हो, मतलब कोई भी दो एलिमेंट अगर यहाँ का ले रहे हैं, अगर ए स्टार सी ले रहे हैं तब भी वो इसी सेट में आए, ए ही में आए, ए स्टार सी आ जाए, सी स्टार बी आ जाए, कुछ भी अगर यहीं पे करते हैं और बार बार वो रिजल्ट जो है वो उसी में आता है, तो ऐसे बाइनरी ऑपरेशन को यानी स्टार को ही हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल कंपोजिशन कहेंगे। इसी क्रम में फ्रेंड्स एक आता है एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो उसके लिए खास बात ये होती है, जैसे मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे ले लिया, मान लो कि हमने यहाँ पे अब इसको हमने बदल दिया, इसको हमने मान लीजिए एफ कर दिया और यहाँ पे हमने वी कह दिया, और इसके एलिमेंट कुछ हैं यहाँ पे ए बी सी ऐसे करके, और यहाँ पे हमने कुछ ले लिया अल्फ़ा बीटा गामा करके ऐसे ले लिया यहाँ पे। अब फ्रेंड्स अगर एक चीज़ करें, यहाँ का एक एलिमेंट लें और एक एलिमेंट यहाँ का लें, मतलब एक एलिमेंट हम कहाँ का लेने वाले हैं, ए बिलोंग्स टू फील्ड एफ एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू भी। अभी ये फील्ड नहीं है फ्रेंड्स, अभी हमने इसको एक सेट लिया है, ये भी एक सेट है, तो जनरल एक सेट हमने लिया है, तो इसके एलिमेंट को हमने अल्फ़ा ए बी सी कर दिया और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ के अलग अलग एलिमेंट लिए और इन दोनों के साथ अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन ले, आप स्टार का भी यूज कर सकते हैं, मैं स्टार यहाँ पे यूज कर चुका हूँ तो इसलिए हमने स्टार का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे ओ का यूज कर लेते हैं। तो ए ऑपरेशन अल्फ़ा अगर यहाँ पे भी में चला जाए, मतलब एक एलिमेंट यहाँ का हो एक एलिमेंट यहाँ का हो, और जब दोनों के साथ क्या करें, एक कंपोजिशन एक बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल करें, तो ये जो रिजल्ट है ए ऑपरेशन अल्फ़ा वो यहाँ पे आ जाए, तो ऐसे बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल का यूज होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लें और यहाँ भी कोई भी एलिमेंट ले लें,
इनके साथ अगर एक बाइनरी ऑपरेशन ले लें, जैसे हम बीटा ले लिए, यहाँ पे बी ले लिए, तो बी ऑपरेशन बीटा इसमें आ जाए, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट जब एक साथ आते हैं और एक बाइनरी ऑपरेशन आता है तो पूरा रिजल्ट इसमें आ जाता है। यानी ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी इम्प्लाइज दैट ए ऑपरेशन अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी। अगर ऐसा होता है तो इस बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन और इंटरनल कंपोजिशन फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो डेफिनेशन है वेक्टर स्पेस की वो क्या है। यहाँ पे स्पेशली फ्रेंड्स दो रिजल्ट यूज में आएंगे, एक इंटरनल वर्ड इस्तेमाल में आएगा और एक एक्सटर्नल वर्ड इस्तेमाल में आएगा। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कहा है कि लेट भी एफ प्लस डॉट, यहाँ पे जो एफ एक सेट है और फिर प्लस है फिर डॉट है। यहाँ पे ये ऑर्डिनरी एडिशन है, जो नॉर्मली हम लोग एडिशन यूज करते हैं वो है, और यहाँ पे डॉट यानी जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, जैसे कोई नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं वही वाला मल्टीप्लिकेशन है। फ्रेंड्स इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो फील्ड है इसमें जो एडिशन है इसमें एक अलग तरह का एडिशन काम करता है, और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है फील्ड में एक अलग तरह का मल्टीप्लिकेशन काम करेगा। लेकिन फ्रेंड्स यही जो वेक्टर स्पेस की बात होगी तो वहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक अलग तरीके से काम करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आप यहाँ पे प्लस और डॉट इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी है, जो हम लोग नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं मैथमेटिक्स में वही है। लेकिन अभी आप इसके आगे देखेंगे कि कैसे जो वी का एडिशन है वो किस तरीके से काम करता है। तो लेट एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड, कह रहा कि ये फील्ड होगा। मतलब अगर एफ प्लस डॉट फील्ड है तो फील्ड के लिए आप जानते हैं कि फील्ड में क्या क्या कंडीशन होल्ड होती है। तो जो फील्ड है अभी हम बता दे रहे हैं फ्रेंड्स कि क्या होता है फील्ड। उसके बाद कह रहा है कि द एलिमेंट्स ऑफ एफ विल बी कॉल्ड स्केलर्स। कह रहा है कि अगर एफ प्लस डॉट जो है अगर फील्ड है तो एफ के जो एलिमेंट होंगे उनको हम लोग स्केलर कहेंगे, जनरली स्केलर वर्ड इस्तेमाल करता है। उसके बाद कह रहा है कि लेट भी बी ए नॉन इम्पटी सेट, कोई भी एक नॉन इम्पटी सेट है। यानी यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक चीज़ देखें, यहाँ पे मैं एक चीज़ ले रहा हूँ, यहाँ पे एफ प्लस डॉट और इसको हमने कह दिया है कि ये फील्ड है। यहाँ पे आपसे कह दिया ये फील्ड है, और यहीं पे एक हम नॉन इम्पटी सेट और ले रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं भी है। तो ये आपका भी है, ये आपका एफ प्लस डॉट है। तो कह रहा है कि भी बी ए नॉन इम्पटी सेट हुज एलिमेंट्स विल बी कॉल्ड वेक्टर्स। कह रहा है कि जो फील्ड हैं इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे, जैसे हम इसमें ए बी सी ऐसे करके ले रहे हैं, ए बी सी ऐसे करके, तो इसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपके स्केलर कहलाएंगे। और इसके भी के जो एलिमेंट है, जो इसको आप वेक्टर स्पेस कहने वाले हैं, उसके जो एलिमेंट हैं उसको हम अल्फ़ा बीटा गामा कह रहे हैं, और इसको कह रहा है कि वो वेक्टर हम कहेंगे। तो एलिमेंट जो है वो वेक्टर कहलाएंगे, यहाँ पे स्केलर कहलाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे वेक्टर से आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि जो आप वेक्टर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिजिक्स में आप वेक्टर वगैरह यूज करते हैं, वो वाला वेक्टर नहीं है, बशर्ते इसके एलिमेंट को ही बस वेक्टर कह दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। तो कह रहा है कि लेट भी बी ए नॉन इम्पटी सेट हुज एलिमेंट्स विल बी कॉल्ड वेक्टर्स, जिसके एलिमेंट क्या कहलाएंगे, वेक्टर्स कहलाएंगे। देन भी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। कह रहा है कि भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ इफ। तो कह रहा है कि ये जो भी है, जो ये नॉन इम्पटी सेट है, इसको हम लोग कहेंगे वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे दिया है कि जो भी है वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। अब देखें फ्रेंड्स, ये जो भी है वो यहाँ पे प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। यहाँ पे भी प्लस और डॉट का सिंबल हम यूज करेंगे। ये जो प्लस है वो वेक्टर को ऐड करने के लिए स्पेशली यूज हो रहा है, और ये डॉट भी कुछ इसी के लिए यूज हो रहा है, भी के लिए। अभी बताएंगे कैसे क्या हो रहा है। तो ये फील्ड है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे डॉट है। तो यहाँ पे ये जो प्लस है वो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ का मैं बताता रहूँगा कि कहाँ का वो प्लस है। अब देखें, तो पहली बात ये कह दिया है कि जो भी है वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। तो भी जो है प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करने का मतलब ये है कि जो भी है वो 5 प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। 5 प्रॉपर्टी में पहला जो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर अल्फ़ा बीटा को अगर हम भी में लें
तो अगर इनके साथ अगर ये प्लस लगाएं a प्लस बी, तो ये आपका भी में आएगा। मतलब ये जो प्लस है यहाँ वाला प्लस, वो स्पेशली यहाँ के लिए ये यूज में आएगा। अगर आप चाहें तो हम चाहें तो यहाँ पे इसके लिए ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, और इसके लिए ऐसे इस्तेमाल करें यहाँ पे, ऐसे बस समझने के लिए फ्रेंड्स। बाकी आप नॉर्मली जो है वो उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा अगर भी का है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसको एडिशन वेक्टर पढ़ते हैं। जो एडिशन यहाँ पे आ रहा है इसको एडिशन वेक्टर पढ़ते हैं, मतलब वेक्टर को हम ऐड करेंगे इस एडिशन के द्वारा। तो अगर अल्फ़ा बीटा का सम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो अगर यहाँ पे आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि जो भी है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन वेक्टर। उसके बाद दूसरा आता है एसोसिएटिव लॉ, यानी भी जो है अगर अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है, अबेलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी होती है, तो दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। तो उस एसोसिएटिव लॉ के लिए इसमें हम 3 एलिमेंट लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग्स टू भी, और ये दिखाया जाता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस यहाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड्स। सारी बातें अब इसमें हो रही है, अभी इसको हम छोड़ रहे हैं, ये वाला प्लस हमने अलग कर रखा है। भले ही फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इस तरीके से प्लस लिखा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मैं थोड़ा सा अंतर करना चाह रहा हूँ कि इस प्लस और उस प्लस में, और इस डॉट में और उस डॉट में अंतर क्या है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ वाला प्लस रहेगा गामा। तो कहा जाता है कि ब्रैकेट अगर आप शिफ्ट कर दें, ब्रैकेट को अगर आप यहाँ से यहाँ पे लेकर जाएं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कर दें, तो अगर ब्रैकेट को अगर आप यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करें तो दोनों रिजल्ट आपके सेम आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर हम कहेंगे कि जो एडिशन वेक्टर है वो एसोसिएटिव है। चूँकि भी जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में पहले ये अबेलियन कह दिया है, इसलिए एडिशन जो है वो एसोसिएटिव हो रहा होगा। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है। इसमें एक आता है जीरो वेक्टर। देखो फ्रेंड्स, फील्ड जो होती है, फील्ड में भी आपका जीरो होता है और यहाँ पे भी जीरो होता है। तो थोड़ा सा मैं अंतर करने के लिए, हालांकि जो बुक वगैरह है उसमें इसी तरह जीरो बनाया है, फिर भी मैं थोड़ा सा अंतर करने के लिए आप ताकि पहचान सकें कौन कहाँ का है। तो ये जो जीरो वेक्टर है उसके नीचे हमने क्या किया, एक ऐसे डैश लगा दिया है। फिलहाल ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन समझना है तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लें, फिर बाद में आप वैसे नॉर्मली तरीके से आप लिखेंगे। तो यहाँ का जीरो को हमने ऐसे एक नीचे डैश दे दिया है ऐसे, तो ये इसको हम कहेंगे जीरो वेक्टर और इसको हम कहेंगे जीरो। नॉर्मली इसको जीरो कहेंगे और इसको हम लोग कहेंगे जीरो वेक्टर। तो अब ये जो जीरो वेक्टर है, अब आइडेंटिटी के लिए क्या होता है कि फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू भी, इसमें कोई भी अल्फ़ा ले लें, देयर एग्जिस्ट ए जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू भी सच दैट कह रहा है कि एक जीरो इसमें ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिसको अगर हम इसके अल्फ़ा के साथ अगर ऐड करें तो इस अल्फ़ा पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जीरो वेक्टर को अगर हम यहाँ के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऐड करते हैं जीरो प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ पे अल्फ़ा पे कोई इफेक्ट नहीं आए। अगर अल्फ़ा पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, जीरो प्लस बीटा करें, बीटा जीरो प्लस अगर हम बीटा कर रहे हैं और यहाँ पे बीटा ही आ जा रहा है, मतलब ये जो जीरो है वो बीटा पे भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है, मतलब किसी पे भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो जीरो है वो आइडेंटिटी होगा, यानी यहाँ पे हम उसको कहेंगे जीरो वेक्टर। फिर इसी में क्या होता है, चौथी प्रॉपर्टी जो है फ्रेंड्स, इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो मतलब कहने का ये है कि अगर यहाँ पे अल्फ़ा है तो यहीं पे आपका माइनस अल्फ़ा भी मिलना चाहिए, बीटा है तो माइनस बीटा मिलना चाहिए, गामा है तो माइनस गामा मिलना चाहिए। उसको प्रूफ कैसे करते हैं कि फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू भी देयर एग्जिस्ट माइनस अल्फ़ा बिलोंग्स टू भी सच दैट, कह रहा है कि अल्फ़ा जितने भी लें माइनस अल्फ़ा भी उसमें मिले, और अगर अल्फ़ा का माइनस अल्फ़ा के साथ अगर ये एडिशन वेक्टर यूज करें तो यहाँ पे यहीं का जीरो वेक्टर आए, यहीं का जीरो वेक्टर। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो माइनस अल्फ़ा का इन्वर्स है और माइनस अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा का इन्वर्स है। यानी हम लोग यहाँ पे ये एक कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। चूँकि प्लस के रिस्पेक्ट में आ रहा है तो इसको हम लोग एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। इसी क्रम में आपका पांचवा आता है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि कोई भी दो एलिमेंट यहाँ पे लो, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा करा, यहाँ का एडिशन रहेगा, तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा करें तो ये दोनों रिजल्ट सेम आए। फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू भी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाए।
तो एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होगा इन भी। तो अगर भी में जो एडिशन है कम्यूटेटिव है, यानी 5 प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर गया, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ, तो यहाँ पे जो भी है वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर गया। तो पहली चीज़ ये है, पहली प्रॉपर्टी इसने यहाँ पे ये होल्ड कर गया कि भी जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होल्ड कर गया है। हालांकि फ्रेंड्स आपने प्रीवियस ईयर में फील्ड पढ़ा होगा, तो फील्ड में आपको ऑलरेडी पढ़ाया जाता है कि जो है वो फील्ड जो क्या होता है कि एफ जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है, एफ स्टार भी डॉट के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। वहाँ पे आपने पढ़ा था। तो बस वही एक ग्रुप आपने पढ़ा है, अबेलियन ग्रुप पढ़ा है, तो सारी बातें वही पढ़ी है और हम उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहे थे भी में। अब देखो फ्रेंड्स, दूसरी बात का क्या कहा कि ए अल्फा बिलोंग्स टू भी, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू भी एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। कह रहा कि अगर फील्ड में कोई ए ले लें, फील्ड में कोई ए ले लें और भी जो है भी में कोई अल्फा ले लें, तो इन दोनों के साथ ही अगर ये डॉट प्रोडक्ट करें, डॉट प्रोडक्ट को मतलब स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्पेशली जो डॉट वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो यहाँ का डॉट हो रहा है। फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि जब फील्ड है तो फील्ड भी ये 3 प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि एफ जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन होगा, एफ जो है प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन होगा, एफ स्टार जो है वो डॉट के रिस्पेक्ट में फिर से अबेलियन होगा, और यहाँ पे जो है डॉट जो है, जो डॉट है वो प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये बातें आप जानते हैं। तो ये भी प्लस के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, अबेलियन ग्रुप होगा तो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ जो इसमें होल्ड हो रहा था, तो वही चीज़ें इसमें भी होल्ड होंगी। तो यहाँ का जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है वो 0 होता है, यहाँ की एडिटिव आइडेंटिटी 0 वेक्टर होता है, और फील्ड में हमेशा एक यूनिटी मिलता है 1 का। अगर यहाँ के किसी भी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। 1 डॉट ए बराबर ए आता है, 1 डॉट बी बराबर बी आता है, तो इस 1 को हम लोग यूनिटी कहते हैं इन दिस फील्ड। तो कम से कम फील्ड में 2 एलिमेंट तो मिलेंगे, एक 0 है एक 1, तो 1 को यूनिटी कहेंगे। तो एफ स्टार क्या है कि यहाँ पे 0 को छोड़ के बाकी सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अबेलियन होगा तो जाहिर सी बात है 5 प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी चाहिए। तो 0 का मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स मिलता नहीं है, इसलिए 0 को बाहर किया जाता है। तो इसलिए जो एफ स्टार जो सेट बनता है वो एफ में से क्या किया जाता है, 0 को निकाल दिया जाता है। मतलब एफ स्टार जो है वो इतना 0 को निकाला, और यहाँ पे जो बना उसको हम क्या कहेंगे, एफ स्टार कहेंगे। तो एफ स्टार जो है मतलब यहाँ पे जितने एलिमेंट हैं वो भी क्या करें, डॉट के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करें। तो अबेलियन ग्रुप आपको आता होगा फ्रेंड्स फिलहाल। तो अब क्या है कि जैसे अबेलियन ग्रुप है तो यहाँ पे क्या है कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा डॉट के रिस्पेक्ट में, तो ए यहाँ का बी यहाँ का, तो ए डॉट बी जो है वो यहीं पे आएगा। देखो डॉट अब यहाँ का इस्तेमाल हो रहा है, प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है तो क्लोजर होल्ड करेगा ए प्लस बी, ए बी अगर यहाँ पे तो ए प्लस बी यहीं पे होगा। तो यहाँ का प्लस यहाँ पे, वहाँ का प्लस उधर यूज हो रहा है, यहाँ का प्लस यहाँ पे, यहाँ का डॉट यहाँ पे यूज हो रहा है। अब देखो फ्रेंड्स, अब जो डॉट यहाँ पे है, यहाँ पे जो डॉट है वो वेक्टर स्पेस वाला डॉट है। हो क्या रहा है कि एक एलिमेंट यहाँ का लिया जा रहा है, एक एलिमेंट यहाँ का लिया जा रहा है, और लेने के बाद हो क्या रहा है कि ए, अगर ए का डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर अल्फा के साथ करते हैं तो इस पूरे रिजल्ट को वो यहाँ पे खींच लेगा। ये एक तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो एक्सटर्नल कंपोजिशन का काम कर रहा है। मैं अभी पीछे पढ़ाया था एक्सटर्नल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन। तो एडिशन यहाँ पे जो है इंटरनल कंपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो इसके भीतर ही हो जा रही हैं। एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या है कि यहाँ का सेट और यहाँ का सेट, इनके बीच ये बाइनरी ऑपरेशन काम कर रहा है और इनको खींच के यहाँ पे लेकर आ रहा है। तो ए डॉट अल्फा यानी ए स्केलर प्रोडक्ट विथ अल्फा जो है वो रिजल्ट इसमें आएगा। बीटा का किसी भी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करें तो वो बीटा स्केलर प्रोडक्ट बी करें तो वो रिजल्ट इसमें आ जाएगा, क्योंकि बीटा यहाँ का एक यहाँ का। तो वेक्टर स्पेस की खास बात ये है कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट हो, यहाँ के किसी भी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट होगा तो उसको खींच के यहाँ पे लेकर आएगा। मैं सिंपली यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल किया हूँ, लेकिन ये जो डॉट है वो वहाँ का है, आप समझते रहेंगे कि वहाँ का डॉट है। तो ए डॉट अल्फा बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, ये हो जाएगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी है
कि ए जो है ए फील्ड का हो, ए कहाँ का हो, फील्ड का हो, और अल्फ़ा बीटा कहाँ का हो, भी का हो, सभी अल्फ़ा बीटा भी में, सभी अल्फ़ा ए फील्ड में हो। ए डॉट अल्फ़ा प्लस बीटा करें। अब देखो फ्रेंड्स, जैसे मैं पूछूं अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ होगा, तो अल्फ़ा यहाँ का, बीटा यहाँ पे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ का होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ का होगा फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे है और एक एलिमेंट यहाँ का है, तो अगर इनके साथ अगर प्रोडक्ट होगा, एक यहाँ का एक यहाँ का, तो अगर प्रोडक्ट होगा तो हमेशा ये वाला स्केलर प्रोडक्ट यूज होगा। तो हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं ए डॉट, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यूज कर रहे हैं, तो ये जो ए डॉट अल्फ़ा, तो ये जो डॉट है वो प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब इस बात को हम ऐसे लिख लें, ए स्केलर प्रोडक्ट अल्फ़ा प्लस ऐसे ए स्केलर प्रोडक्ट बीटा। हालांकि यहाँ पे हमने सिंपली इस्तेमाल किया है यहाँ पे कि ए डॉट अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो डॉट जो है प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो ऐसे लिखा जाए। अगर फ्रेंड्स ध्यान से देखें तो ए डॉट अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ का है, ए यहाँ का है, तो ए डॉट अल्फ़ा इसमें आएगा। ए डॉट बीटा, ए यहाँ का, बीटा यहाँ का, तो ए डॉट बीटा भी यहीं पे आएगा। और दो लोगों को यहाँ पे ऐड करेंगे, एडिशन यहीं का काम करेगा, यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी यहाँ का एडिशन काम करेगा, तो फिर ये पूरा रिजल्ट इसी में आ गया। ऐसे भी समझ सकते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ का है, ए यहाँ का है, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट हुआ तो इसमें गया, तो ये रिजल्ट इसमें तो जाएंगे ही, बल्कि इक्वल भी हो जाएंगे, ऐसे कह रहा है। तो आप यहाँ पे देख लिए, उसी तरीके से ए प्लस बी है। अब देखो यहाँ पे प्लस ये वाला इस्तेमाल हो रहा है, तो कह रहा है कि यहाँ पे प्लस ये वाला इस्तेमाल हो रहा है, तो ए प्लस बी, ए बी यहीं के, तो ए प्लस बी भी यहीं का होगा। अब इसका अगर यहाँ के किसी भी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करें तो ए प्लस बी और यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट अल्फ़ा यहाँ का काम करेगा, तभी वो उसको खींच के लेकर आएगा उसमें, तो ये जो रिजल्ट है वो यहाँ पे गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस, ध्यान रहे कि यहाँ का जो फील्ड के जो दो एलिमेंट है उनके साथ जो प्लस है वो यहाँ वाला यूज हो रहा है। तो यहाँ पे चाहे तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ पे एडिशन, क्योंकि ए अल्फ़ा जो है वो वहाँ का है, बी अल्फ़ा जो है प्रोडक्ट वहाँ का होगा, तो दो एलिमेंट जब वहाँ के होंगे तो उनका जो सम होगा वो जब यहाँ के सम होगा तो ये वाला यूज होगा। तो अब देखो प्लस जो पहले यहाँ पे ऐसे नॉर्मल था, अब ये प्लस ऐसे हो गया, यानी देख रहे हो चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है, यहाँ का प्लस अलग, वहाँ का प्लस अलग। तो आप अपने हिसाब से सोचेंगे, फिलहाल नॉर्मल तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब देखो ए बी कहाँ का है, अब ए यहाँ का, बी यहाँ का, तो ए बी के साथ यहाँ वाला डॉट इस्तेमाल में आ रहा है, तो ए बी यहाँ का हो गया। अब ए बी का अगर हम यहाँ के किसी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे ए डॉट बी होगा, और यहाँ का जब अल्फ़ा आएगा तो इसके साथ ये वाला प्रोडक्ट आएगा। तो अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा क्या कि ए डॉट बी और वहाँ का स्केलर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो कह रहा है कि ये जो ब्रैकेट है वो शिफ्ट करके यहाँ पे चला जाए, ए डॉट बी अल्फ़ा पे यहाँ पे चला जाए। अब देखो बी यहाँ का, अल्फ़ा यहाँ का, तो बी डॉट अल्फ़ा अब यहाँ का हो गया, तो ये एलिमेंट यहाँ का और ए यहाँ का। तो अब ए का अगर इसके साथ प्रोडक्ट करें तो फिर ये जो पूरा रिजल्ट है ए, अब यहाँ पे डॉट ये वाला आएगा, क्योंकि जब यहाँ का कोई एलिमेंट है, यहाँ का एलिमेंट है, तो उनके साथ ये वाला स्केलर प्रोडक्ट यूज होगा। तो ये चीज़ जो है शिफ्ट होके ऐसे देगा, यानी यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका। फिर उसके बाद कह रहा है 1 डॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। 1 जो है यहाँ का होता है, 1 यहाँ पे नहीं पाया जाता, ये भी ध्यान रहे आपको। तो 1 यहाँ का हो, फील्ड का होता ही है, और अल्फ़ा अगर वहाँ का हो, तो जनरली क्या होता है कि अगर 1 यहाँ का है, अल्फ़ा यहाँ का है, तो 1 डॉट अल्फ़ा जो यूज करें वो डॉट यहाँ का होगा, क्योंकि चीज़ें यहाँ से खींच के वहाँ पे जा रही है। तो कह रहा है कि अगर 1 डॉट अल्फ़ा है तो 1 जो है वो अल्फ़ा पे कोई भी प्रभाव ना डाले, 1 डॉट अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा पे कोई प्रभाव ना डाले, अल्फ़ा ही हो जाए। 1 की खास बात ये थी कि 1 जो है वो यहाँ के किसी भी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करने पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा था। वो कह रहा है बल्कि ये जो 1 है वो यहाँ के भी किसी एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, मतलब 1 डॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा होना चाहिए। यहाँ पे किसी पे प्रभाव नहीं डाल रहा था तो यूनिटी कहला रहा था। अब कह रहा है कि वहाँ पे भी वो नहीं इफेक्ट डालना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ये अगर सारी प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर जाती है फ्रेंड्स,
तो हम कह सकते हैं कि ये जो भी है वो ओवर द फील्ड एफ जो है वो एक वेक्टर स्पेस कहलाएगा। फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल इसको अलग तरीके से पढ़ाया है आपको, और आपको समझ में आया होगा कि कितना अंतर है। जनरली आपको अगर कोई टीचर पढ़ाता है या जनरली अगर आप बुक में देखेंगे तो आप ये अंतर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि यहाँ का एडिशन, यहाँ का मल्टीप्लिकेशन और वहाँ का एडिशन, वहाँ का मल्टीप्लिकेशन, तो चीज़ें उस तरीके से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको देख लिए हैं तो आपको मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह दिया है कि V इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। इसी बात को पूरे वर्ड को एक में समेट दिया गया है कि V ओवर F, ओवर द फील्ड F, ऐसे भी लिखा जाएगा उस बात को। तो अगला वाला जब मैं लेक्चर लूँगा तो उसमें होगा फ्रेंड्स क्या कि ये जो F मैं अलग से बना रहा हूँ उसको मैं अलग से ना बना के बस एक ही साथ करूँगा, ऐसे बनाऊँगा और फिर सारी बातें होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स के जरिए भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।